आज हम मैथ्स का स्टैंडर्ड फर्स्ट का लेसन फर्स्ट शेप एंड स्पेस पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे इनसाइड आउटसाइड। इसके लिए यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है अरब और कैमल की, तो वो स्टोरी हम पढ़ेंगे। एक अरब था जो उसके कैमल के बैठ के जा रहा था। बहुत ठंडी का मौसम था, तो उस टाइम पे वो अरब ट्रैवल कर रहा था कैमल के ऊपर बैठ के। रात का समय हो गया तो अरब ने एक टेंट लगा दिया और वो टेंट लगा के टेंट के अंदर इनसाइड वो जाके बैठ गया और कैमल को बाहर उसने रख दिया। तब बाहर तो बहुत ठंडी थी। तब कैमल ने बाहर से बोला, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। मतलब मैं मेरा गला टेंट के अंदर रख सकता हूँ, बाहर बहुत ठंड है। तो अरब ने अंदर से बोला, ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड, तुम तुम्हारा गला अंदर रख सकते हो टेंट के अंदर। फिर से वो कैमल ने बोला कि मेरे फ्रंट लेग अगले पाँव में अंदर रख सकता हूँ क्योंकि बाहर बहुत आउटसाइड बहुत कोल्ड है, ठंड है। तो अरब ने कहा, ओके तुम तुम्हारे दो पैर फ्रंट लेग्स इनसाइड रख सकते हो। और थोड़ी देर के बाद फिर से कैमल ने बोला, मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड, बाहर बहुत ठंड है, मैं अंदर आ सकता हूँ। तो अरब ने क्या बोला, ओ नो द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, हमारे दोनों के लिए टेंट बहुत छोटा है। तो ऊँट ने क्या कहा कैमल ने, सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड, मैं अंदर आ जाता हूँ, तुम बाहर चले जाओ। ऐसे कैमल अंदर आ गया और अरब बाहर चला गया। कैमल इनसाइड, अरब आउटसाइड। इस तरह से पहले अरब इनसाइड था और कैमल आउटसाइड था, और बाद में अरब आउटसाइड हो गया और कैमल इनसाइड हो गया। अब हम बिगर और स्मॉलर पढ़ेंगे। तो कौन सा बिगर है यानी कौन सा बड़ा है और कौन सा स्मॉलर मतलब कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे पहला क्या है, पहला में क्या ढूंढना है, टिक राइट द बिगर। बिगर कौन सा है, बड़ा, तो हिप्पो है, तो हम हिप्पो पे निशान करेंगे। अब दूसरा क्या है, टिक द स्मॉलर। तो यहाँ पे दो पत्ते दिए हैं, तो उसमें कौन सा स्मॉलर है, कौन सा छोटा है, तो ये वाला छोटा है, तो उस पर हम राइट करेंगे। और ये स्क्विरल और काव, तो स्क्विरल में कौन सा छोटा है, कौन छोटा है, स्क्विरल और काव में स्क्विरल छोटा है, तो हम स्क्विरल पे राइट करेंगे। अब क्या लिखा है, टिक राइट द स्मॉलर टायर, तो स्मॉलर टायर कौन सा है, यहाँ पे स्मॉलर टायर है, तो हम ये स्मॉलर टायर पे टिक करेंगे। ओके, अब हम ढूंढेंगे बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो पहले क्या लिखा है, टिक द स्मॉलेस्ट ट्री, कौन सा ट्री स्मॉलेस्ट है, तो ये तीन में से ये वाला ट्री स्मॉलेस्ट है, बराबर है। अब दूसरा क्या लिखा है, टिक द बिगेस्ट एनिमल, तो डॉग कैट और एलिफेंट में बिगेस्ट कौन सा है, तो एलिफेंट बिगेस्ट है, तो एलिफेंट पे हम टिक करेंगे। यहाँ पे क्या है, टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट, तो कौन सा स्मॉलेस्ट फ्रूट है, हाँ, चेरी, मैंगो या वाटरमेलन, तो चेरी स्मॉलेस्ट है, तो हम चेरी पे स्मॉलेस्ट टिक करेंगे। अब क्या है, टिक द बिगेस्ट बबल, बिगेस्ट बबल कौन सा है, ये वाला बबल बिगेस्ट है, तो हम ये बबल्स पे टिक करेंगे। चलो अब यहाँ पे टॉप एंड बॉटम, कौन सा टॉप पर है कौन सा बॉटम है, तो वो ढूंढेंगे हम। हाँ, यहाँ पे क्या है, स्लाइड है, हम गार्डन में खेलने जाते हैं तब स्लाइड होता है ना वहाँ पे, तो ऐसे स्लाइड है। तो यहाँ पे टॉप कौन है, टॉप पे तो ये, हाँ, छोटा बच्चा टॉप पे बैठा है। और दूसरा छोटा बच्चा है वो कहाँ पे खड़ा है, वो स्लाइड के बॉटम में खड़ा है। अब ये जो बर्ड है देखो, ये वो कहाँ पे बैठा है, तो ट्री के टॉप पे बैठा है ना। और
ये कैट तो ट्री के बॉटम में बैठी है। तो पता चल गया टॉप कौन सा है, जो सबसे ऊपर होता है वो टॉप बोलते हैं। तो ये लड़का और ये बर्ड है वो टॉप पे है, और ये दूसरा लड़का और ये कैट वो बॉटम में है। अब यहाँ क्या बोला है, टेक द पॉट ऑन द टॉप। तो ये पॉट यहाँ पे रखे हैं, उससे टॉप वाला पॉट कौन सा है, तो ये वाला टॉप पे है ना। ये 1 2 3 है तो उसमें ये वाला टॉप पे है। और यहाँ पे दूसरा क्या लिखा है, टेक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर। तो ये छोटा डॉगी है वो बॉटम पे है, नीचे है ना, बॉटम नीचे। तो कौन सा बॉटम पे है, ये डॉगी है छोटा, वो बॉटम पे है। अब हम देखेंगे नियरर एंड फार्दर। तो कौन सा नियर है और कौन सा दूर है, नज़दीक और दूर, बराबर। तो टेक द बर्ड नियरर टू हम। यहाँ पे दो बर्ड है, पंछी है, वो घर के कौन सा पंछी नज़दीक है, तो ये वाला नज़दीक है, मतलब नियरर है। और यहाँ पे क्या बोला है, टेक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री। तो यहाँ पे दो कैट है, तो कौन सा फार्दर मतलब दूर है, तो ये वाला कैट दूर है, फार्दर है। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, नियरेस्ट एंड फार्थेस्ट। तो यहाँ पे एक पेड़ है, इसके पास में एक स्विंग है। हाँ, तुम झूला झूलते हो ना, वो स्विंग। तो यहाँ पे कौन सा बच्चा नियरेस्ट है, नियरेस्ट द स्विंग, तो ये वाला बच्चा नियरेस्ट द स्विंग है। और फार्थेस्ट फ्रॉम द स्विंग कौन सी बच्चा है, तो ये वाली लड़की है, वो फार्थेस्ट फ्रॉम द स्विंग है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, टेक द पप्पी फार्थेस्ट फ्रॉम द ट्री। तो यहाँ पे 4 पप्पी है, ट्री के पास जा रहे हैं, तो कौन सा फास्टेस्ट है, तो ये लास्ट वाला है वो फास्टेस्ट है, बराबर। जो सबसे दूर है वो फास्टेस्ट है। यहाँ पे दूसरा क्या बताया है, टेक द ट्री नियरेस्ट द बर्ड। कौन सा ट्री बर्ड के पास है, तो ये 1 2 और 3 ट्रीज है, तो ये वाला ट्री बर्ड के पास है, मतलब ये नियरेस्ट है। अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ ऑन है, अंडर है, अबव है या बिलो है, तो वो बताइए। तो जो फैन है वो अबव द टेबल है, बराबर, ऊपर है, तो उसको क्या बोलेंगे, अबव है। और ये कैट है, तो कैट कहाँ पे बैठी है, ऑन द टेबल है, टेंट के उसके ऊपर ही बैठी है, तो उसको ऑन द टेबल बोलेंगे। और बहुत ज़्यादा ऊपर होता है वो, उसको बोलते हैं अबव द टेबल। और ये नीचे चूहा है, हाँ, माउस, वो अंडर द टेबल बैठा है, देखा है। और दूसरा कौन अंडर द टेबल है, वो छोटा बच्चा भी अंडर द टेबल है, बराबर। अब ये लड़का जो बैठा है वो बिलो द फैन, वो फैन है उसके बिलो है, बराबर है। हाँ, इसी तरह से ये लड़की बैठी है, वो अबव द टेबल है। इस तरह से अबव और अंडर द टेबल लिखा है। अब यहाँ पे हमको ढूंढना है नियर एंड फार, टॉप एंड बॉटम। तो हम देखेंगे, तो ये बर्ड है वो टॉप ऑफ द वेल है, कुएं के ऊपर है, बराबर है, तो उसको टॉप बोलेंगे। फिर दूसरा कौन है, टॉप ऑफ द हेड, तो वो वुमन है, उसके टॉप पे वो क्या है, वो मटका है, बराबर है। और ये दूसरा एक मटका है, वो बॉटम में है, बराबर। और वो लड़का है, वो कार्ड के ऊपर बैठा है। हाँ, गांव से वो खेत से आ रहा है, उसके ऊपर वो लड़का बैठा है, बॉय, बराबर है। अब बॉटम में क्या है, तो ये नीचे मटका है, वो बॉटम में है। ये वेल है, कुआ, वो भी ट्री के बॉटम में है, बराबर है। फिर नियर कौन है, तो नियर वो आंटी है, वो स्त्री है, वो नियर है। और वो घर है, वो भी नियर है कुएं से। और ये लड़का खेल रहा है, वो भी नियर है। फिर फार कौन है, तो वो लड़की खेल रही है, वो फार है, दूर है। और वो पानी लेके जा रही है, वो भी दूर है, बराबर। और वो के बहुत दूर एक फार घर है, बराबर है, तो उसको हम फार बोलेंगे। यहाँ पे क्या है, पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्राइंग द लाइन। जो पिंक और येलो बॉक्स है उसमें वो जो शेप है उसको रखना है।
तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो स्क्वायर बॉक्स है उसको पिंक बॉक्स में डालना है। तो जो भी है उसको एक जैसे सेम दिखते हैं उसको हमने पिंक बॉक्स में, और जो राउंड जो शेप है उसको हमने येलो बॉक्स में डाल दिए है। बराबर है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मैच द सिमिलर शेप बाय ड्राइंग अ लाइन। तो जो सबको मैच करना है, तो ये बॉक्स है उसको चौक के बॉक्स के साथ मैच करना है। फिर ये येलो बॉल है उसको फुटबॉल के साथ मैच करेंगे। फिर वो कुकी है वो उसको ये बॉक्स के साथ, और ये टमाटर है उसको बलून के साथ मैच करेंगे। तो सेम दिखने वाले शेप हमने एक दूसरे के साथ मैच कर दिए। शॉर्ट शेप बाय ज्वाइनिंग द सिमिलर शेप। जो एक जैसे दिखने वाले हैं ऐसे शेप को हम एक दूसरे से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो एक दूसरे से दिखने वाला है उसको हमने यहाँ पे जोड़ा है। बराबर है। आप भी ऐसे बॉल है जो गोल है उसको गोल के साथ, फिर डब्बा जैसा है तो डब्बे के साथ, हाँ, फिर आइसक्रीम कोन जैसा है तो उसके साथ जोड़ो। बराबर है। यहाँ दूसरा क्या लिखा है, मेक पेयर्स ऑफ सिमिलर शेप। हम यहाँ पे उसका पेयर बनाएंगे जो सिमिलर दिखेगा, सेम दिखेगा उसको, हाँ, एक जैसा दिखेगा। तो यहाँ पे हमने ये एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है, वो जो एक जैसा दिखता है तो उसको एक जैसे के साथ जोड़ दिया है। अब यहाँ क्या बोला है, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। तो ये देखो यहाँ पे एक जो स्लाइड है उसके ऊपर वो लड़का बैठा है, तो वो बॉल क्या करता है उसके ऊपर रख देता है। तो बॉल क्या करेगा, गोल गोल घूमता हुआ नीचे आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग। हाँ, गोल गोल घूमेगा तो उसको बोलेंगे रोलिंग। और दूसरे स्लाइड में वो लड़की है उसने एक बॉक्स रखा है। बराबर, वो बॉक्स ऊपर से रखेगा और वो नीचे आएगा तो वो गोल नहीं घूमेगा, सिर्फ नीचे स्लाइड होके आएगा, सरकता हुआ आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग। बराबर है। तो आपको पता चल गया। तो अब हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो क्या क्या बोला है, टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल रोल। जो रोल होगा, रोलिंग होगा, गोल गोल घूमेगा, उसको हम टिक करेंगे। तो पेंसिल को हम ऊपर रखेंगे तो वो नीचे गोल गोल घूम के आएगी, तो वो रोलिंग होगा। बॉल को हम कहीं पे भी रखेंगे ऊपर तो वो गोल गोल घूमता आएगा, तो वो रोलिंग होगा। फिर ये बॉक्स है वो बॉक्स नहीं घूमेगा। लेकिन ये ऑनियन है, प्याज है, प्याज, वो उसको हम ऊपर रखेंगे तो वो भी गोल गोल घूमता हुआ नीचे आएगा, तो उसके ऊपर भी हम टिक करेंगे। और यहाँ पे दूसरा क्या बोला है, टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट विल स्लाइड। तो यहाँ पे कौन स्लाइड करेगा, तो ये बैग है, बॉक्स है, वो स्लाइड करेगी। टोमेटो है वो स्लाइड नहीं करेगा, वो तो रोल होगा। फिर ये ककुम्बर है वो भी रोल होगा, और ये बैटरी है वो भी रोल होगा। तो सिर्फ इसमें कौन सा स्लाइड होगा, तो ये बैग है वो स्लाइड होगा। आज यहाँ पे एक वाइस ग्रैंड मदर यानी कि अच्छी और चतुर दादी माँ की बात, एक स्टोरी यहाँ पे दी गई है। तो हम ये स्टोरी सुनते हैं। वंस देर वॉज अ लैम्प गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर। एक लैम्प था तो वो उसकी दादी माँ के घर जाना चाहता था। आप भी आपकी नानी माँ के घर जाते हो ना, तो इसे वो भी अपनी दादी माँ के घर जाना चाहता था। रास्ते में क्या हुआ, ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मीट अ वुल्फ। वो जंगल से जा रहा था, रास्ता तो जंगल में से जा रहा था, तो रास्ते में उसको क्या मिला, एक वुल्फ मिला। तो वुल्फ ने तो लैम्प को देखा, तो वुल्फ ने क्या बोला, आई एम गोइंग टू ईट यू, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो मेमना तो वो लैम्प था वो तो घबरा गया। फिर उसने सोचा कि उसने क्या बोला वुल्फ को, प्लीज़ लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न। क्या बोला उसने वुल्फ को कि मेहरबानी करके मुझे जाने दो, मैं मेरी ग्रैंड मदर को, मेरी दादी माँ को मिलने जा रहा हूँ, मैं जब वापस आऊँगा तब मुझे खा लेना। तो वुल्फ ने सोचा कि ओके, वो वहाँ पे उसकी दादी माँ के घर जाएगा तो वहाँ से खाना वाना खा के अच्छा बड़ा सा तगड़ा सा होके आएगा, तब मैं खाऊंगा तो मुझे मज़ा आएगा। तो ऐसा सोच के उसने क्या बोला, ओके यू मे गो, तुम जा सकते हो। और वो लैम्प तो उसकी दादी माँ के घर गया, वहाँ पे रहा, खेला कूदा दादी माँ के घर। दादी माँ ने अच्छा अच्छा खाना बना के उसको खिलाया। फिर जब घर लौटने का समय हुआ
तब लैम ने उसकी दादी माँ को बोला, व्हेन ही वॉज अबाउट टू रिटर्न ही टोल्ड द ग्रैंड मदर अबाउट द वुल्फ। वो जब रिटर्न आने का सोचा तो उसने उसकी दादी माँ को बोला कि रास्ते में तो मुझे जंगल में वुल्फ मिला था और वो मुझे, अब मैं जाऊँगा रिटर्न तो वो मुझे खा जाएगा क्योंकि मैं उसको बोल के आया हूँ। तो फिर दादी माँ ने सोचा, ग्रैंड मदर ने, और एक आइडिया निकाला। द ग्रैंड मदर गेव हिम एन आइडिया। तो फिर दादी माँ ने सोचा, ग्रैंड मदर ने, और एक आइडिया निकाला। द ग्रैंड मदर गेव हिम एन आइडिया। और दादी माँ क्या लेके आई? एक ढोलक लेके आई। गो एंड हाइड योर सेल्फ इन अ ढोलक। और क्या बोला कि ये ढोलक के अंदर तुम जाओ और उसके अंदर छिप जाओ। तो लैम ने क्या किया? वो अंदर जाके छिप गया। बराबर है। फिर ग्रैंड मदर ने क्या किया? ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड। द ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन। दादी माँ ने तो वो ढोलक को रोल कर दिया और गबड़ने लगा, और ढोलक तो गबड़ता 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 आगे जाने लगा और वो जंगल में से पास होने लगा। तो ढोलक में से जो लैम्ब था उसने देखा कि वुल्फ तो उसको वेट कर रहा है कि अभी आएगा अभी आएगा। द लैम्ब सो द वुल्फ वेटिंग फॉर हिम। फिर वो ढोलक वो वुल्फ के पास आ पहुंचा। तो वुल्फ ने क्या पूछा? डिड यू सी अ लैम्ब कमिंग दिस वे? हाँ, ढोलक को पूछा उसने। तो कि क्या पूछा कि तुमने लैम्ब को इस तरफ आते हुए देखा है? तो ढोलक में से वो लैम्ब था, उसने क्या बोल दिया? नहीं, नो। और फिर वो ढोलक तो गबड़ने लगा और उसके साथ वो लैम्ब भी गबड़ने लगा, और गबड़ता 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 वो कहाँ पे आ पहुँचा? वो अपने घर पे आ पहुँचा। तब वुल्फ को कुछ पता चला कि हाँ, वो आवाज़ तो वो लैम्ब की थी। तो वो भी दौड़ता दौड़ता वो ढोलक के पीछे पीछे आने लगा। पर तब तक तो लैम्ब उसके घर आ पहुँचा था, और जैसे ही उसका घर आया तो वो निकल के कूद के अपने घर में घुस गया। और द वुल्फ ग्रेव सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक। वो ढोलक के पीछे पीछे आया लेकिन कोई मिला नहीं। बिफोर द वुल्फ could catch him, the lamb reached home and was thankful to his grandmother। और वो लैम्ब तो अपने घर में आ गया, और वो वुल्फ उसको लैम्ब को पकड़ सका नहीं। इसलिए लैम्ब ने तो उसकी ग्रैंड मदर जो दादी माँ थी उसका आभार व्यक्त किया। बराबर है। तो ऐसे वो लैम्ब वुल्फ से बच गया। तो ये स्टोरी कैसी लगी? आप भी ऐसी स्टोरी दूसरों को सुनाइए। अब यहाँ पे शेप दिए गए हैं, तो इसमें क्या बोला है? मैच द शेप ऑफ सेम साइज। तो यहाँ पे पहला शेप है, ट्रायंगल बताया है, तो उसके साइज का ही दूसरा कहाँ पे है? वो उसको मैच किया है। तो अब हम दूसरा देखेंगे। तो ये दूसरा वाला है, उसके साइज का कौन सा है? ये वाला। अब ये तीसरा है, तो इसके साइज का कितना कौन सा है? ये वाला है। और ये फोर्थ, ये इसके साइज का कौन सा है? ये लास्ट में है, नीचे वो है। और ये लास्ट वाला जो सबसे छोटा है वो उसके साइज का कौन सा है? तो ये ऊपर सबसे ऊपर है, वो उसके साइज का है। तो उसके साथ हम इसको मैच कर देंगे। अब यहाँ पे दूसरे भी अलग अलग शेप्स दिए हैं, तो उसको भी हम मैच करेंगे। यहाँ पे एक शेप दिया है, उसको उसके साथ मैच किया है। तो हम यहाँ पे जो शेप है ये सर्कल है, तो उसको हम दूसरे सर्कल के साथ मैच कर देंगे। और ये दूसरा है, तो उसके जैसा कौन सा है? हाँ, ये वाला है, तो उसके साथ हम मैच करेंगे। ये तीसरा है, तो उसको हम कौन से क्या मैच करेंगे? वो लास्ट नीचे है, उसके साथ मैच करेंगे। हाँ, अब ये वाला हम ऊपर जो सबसे पहला है वो उसके साथ मैच करेंगे। और ये लास्ट वाला है, उसका वो कौन से जैसा है? वो इसके जैसा है, तो हम इसको उसके साथ मैच कर देंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है? कलर द स्मॉलेस्ट शेप। जो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट, उसमें हम कलर करेंगे। तो पहले ये 3 है, तो उसमें कौन सा छोटा है? यहाँ पे ये छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट, उसको कलर किया है। अब उसके नीचे ये इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट है? तो
ये वाला स्मॉलेस्ट है। चलो अब नीचे जाएंगे तो नीचे में कौन सा स्मॉलेस्ट है? ये ट्रायंगल्स, ये शेप, ये ट्रायंगल है वो स्मॉलेस्ट है। और इसमें लास्ट में कौन सा स्मॉलेस्ट है? ओ ये बीच में है वो स्मॉलेस्ट है। तो उसको हम कलर करेंगे। तो हमने जो जो स्मॉलेस्ट थे उसको हमने कलर कर दिया। चलो यहाँ पे भी क्या बोला है? जॉइन द सिमिलर शेप्स। तो यहाँ पे एक शेप है जो उसके जैसा ही दिखता है, तो उसको सिमिलर शेप को उसको क्या क्या है? ज्वाइन किया है। तो दूसरे हम भी देखते हैं। तो ये वाला कौन से मैच करता है? या इसको मैच करता है। ये दूसरा है वो कुछ किसके मैच करता है? ये उसके मैच करता है। और ये तीसरा ये इससे मैच करता है। तो हमने एक दूसरे से सबको मैच कर दिया। चलो अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे कलर करना है। तो ऐसे ट्रायंगल है शेप, तो ऐसे शेप में क्या करना है? ग्रीन कलर करना है। फिर ऐसे राउंड या सर्कल है, उसमें कौन सा कलर करना है? रेड कलर करना है। और ऐसे रेक्टेंगल शेप है, ऐसा शेप, उसमें हमको क्या करना है? ब्लू कलर करना है। तो हम 1 बाय 1 ऐसे कलर करते जाएंगे। मेरे साथ तुम भी तुम्हारी बुक में कलर करो, बराबर है? यहाँ पे और भी कलर करना है। तो ऐसे ट्रायंगल में ग्रीन, राउंड शेप में पिंक और रेक्टेंगल में येलो करना है। तो आप अपने हिसाब से सभी जगह पे कलर कर दो। ये आपका होमवर्क हो गया, तो आप कलर कर देना, बराबर है? अब यहाँ पे क्या बोला है? मेक सिमिलर फिगर यूजिंग द शेप किट गिवन एट द बैक ऑफ दिस बुक। ये बुक के पीछे जो ऐसे अलग अलग शेप दिए गए हैं, ऐसे हमको शेप बनाने हैं। यहाँ पे 2 शेप बना के दिए हैं, तो हम भी ऐसे अलग अलग शेप को यूज़ करके हम दूसरे शेप बनाएंगे। तो हमने ये एक शेप बना दिया, देखो अलग अलग शेप यूज़ करके ये बना दिया। और यहाँ पे एक चिड़िया भी बना दी, देखो अलग अलग शेप यूज़ किए हैं ना। तो तुम भी अब ऐसे अलग अलग शेप यूज़ करके ऐसे कोई ना कोई अच्छा सा शेप बना दो, अलग अलग फिगर यूज़ करके, बराबर है? अब यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपको नए नए वीडियो मैथ्स के हम दिखा सके और आप उसको लर्न कर सके, आपके बच्चे को पढ़ा सके, बराबर है? तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर दिए, बेल मार्क आइकॉन पे कॉल कर दिए, बराबर? तो इस तरह से आप अलग अलग वीडियो देखते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।